ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास पोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए। यह हमने फेसबुक पर अपने वेबसाइट पर डालने के बाद 100% भारतीय लोगों ने इसका समर्थन किया है। हां, भारत में बढ़ रहे पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जरूर विरोध किया है। पाकिस्तान हमारे लिए सीमा पार भी खतरा है और पाकिस्तान हमारे सीमा के अंदर भी खतरा है। भारत के करीब करीब हर समस्या में पाकिस्तान का कुछ ना कुछ नकारात्मक भूमिका हमारे सामने है। नक्सलवादी यहां पर पकड़े जाते हैं तो उनके पास पाकिस्तान के हथियार मिलते हैं। यहां पर अलगाववादी जो आंदोलन चलते हैं उसको बहलाने का, फुसलाने का, उसको हवा देने का काम वहां की आईएसआई करती है। यहां के कंपनियों के नाम से झूठे गलत ड्रग्स बनाकर दुनिया के कई देशों में बेचे जाते हैं। कई दवाइयों पर मेड इन भारत लिखकर चाइना के साथ पाकिस्तान उनको दुनिया के ऐसे मार्केट में भेजता है जहां पर भारत के कंपनियों का नाम बदनाम हो। ऐसे कितने षड्यंत्र है। उन षड्यंत्रों के भारत के खिलाफ किए हुए इनके कारनामों की अगर मैं लिस्ट पढ़ूं तो भी पूरा घंटा अधूरा रहेगा, लेकिन इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। ऐसे में एक ही उपाय है और उस उपाय पर क्या हो सरकार की राय, क्या हो ये उपाय पर आपकी राय, आप बता सकते हैं। कॉलर के साथ चलते हैं। नमस्कार। हेलो सर, मैं अमित कुमार लालगंज वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा है सर कि पाकिस्तान के साथ अब हमें सख्ती से निपटना चाहिए और ये खास वोट किसी मुस्लिम वोट बैंक के खातिर हमारे देश के नेताओं खुलकर फैसला नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आज देश के सैनिकों को भी उपेक्षित होना पड़ रहा है। हमें बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में पाकिस्तान घुस जाए और घुसकर हमारे सैनिकों को काट कर ले जाए। कितनी शर्मनाक बात है। आज देश में एक राष्ट्र नीति वाले नेता की कमी रह गई है और हमें चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता को आगे लाकर हमें पूरी तरह से वैसे राष्ट्रभक्त नेता के अपने वोट बैंक को राष्ट्रभक्त नेता के पक्ष में दें और ऐसा नेता जो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े फैसले ले सके, ऐसा हमें करना होगा, तभी जाकर हम। धन्यवाद। आप अभी हम स्काइप पर भी कॉलर को लेंगे। स्क्रीन पर जो हमारा आईडी चल रहा है वहां पर कॉल करके आप स्काइप पर अपनी बात को रख सकते हैं। हम दोबारा बता दें कि कॉलर की संख्या को देखते हुए हम 10 सेकंड का टाइम टेलीफोन पर और 10 सेकंड का टाइम स्काइप पर देंगे, अगर बात आप अच्छी तरीके से रखेंगे। फोन पर चलते हैं, कुछ कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े हैं। नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। सर बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कसाब जैसे आतंकवादी और हमारे देश के दुश्मन के पीछे हमारी सरकार 21 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है सर, तो हमारे जो सैनिक जो सड़क के ऊपर जो शहीद होते हैं सर, उन एक का परिवार शहीद नहीं होता है, एक का परिवार बर्बाद नहीं होता है। उसके पीछे हमारे देश के 558 लोग के परिवार बर्बाद होते हैं सर। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों से, और अगर वो सुनते हो बिंदास बोल के ऊपर, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी के 2 सर लेके आए, मैं उनको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं गरीब आदमी हूँ सर, अगर मैं नहीं दे सका तो मैं हमारी गुजरात की 6 करोड़ जनता है उनसे भीख मांग के उनको 5 लाख रुपए दूंगा सर। बस मुझे पाकिस्तानी जिस तरह हमारे देश के जवान के इन्होंने सर जो कलम किए हैं, इसी तरह से उनके 2 सर लेके आए। मैं गुजरात की जनता से भीख मांग के और उनके घर पहुंचाऊंगा, और वो भी नहीं दे सके तो हमारे नरेंद्र मोदी सीएम है, हमारे गुजरात के शेर, उनके कदमों में पड़ के मैं उनके पास 5 लाख रुपए उनके घर तक पहुंचाऊंगा सर। और ये बात मुझे मेरे देशवासी से आह्वान करता हूं कि मेरे कॉल का मुझे साथ दे और मुद्दे से देशभक्ति का साथ दे सर। धन्यवाद इकबाल भाई, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो जी। बोलिए जी, मैं लुधियाना से राजन बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं पाकिस्तान के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की अपनी जनता ही ऐसी है, हमको मिलिट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ही इतने जज्बाती है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता में इतना अभी खून गर्म है कि हिंदुस्तान की जनता, हमको मिलिट्री की जरूरत नहीं, हमको बम्बों की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही इनको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारा बाप नहीं है, जैसा वो बता रहे हैं कि हम इसके बाप हैं, ये हमारे बेटा है, हमसे पैदा हुआ है। बस इनको इतना बता दो। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र के जलगांव से शिवाजी मराठे बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, हमारे एक रिश्तेदार में से भी आर्मी में सर, अगर हमें लड़ना है तो सीधे लड़ने को ना सर, ये पाकिस्तान ने ये गद्दारी कर रहे सर हमारे साथ में। अगर इनके बाप में दम है सर तो सीधे लड़की दिखाए हमसे, ये क्या ये जोड़ों के जैसे आते सर और हमारे जवानों के गर्दन काट के लेके जाते सर। अगर इनमें इन्होंने सच्ची उनकी माँ का दूध पिया है सर तो आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी सर। और हमारे नेता ने बिल्कुल डरने को नहीं होना सर, ये साले बोगस है और इनकी फितरत बहुत खराब है सर। मैं एक ही बार कहना चाहता हूँ सर कि अगर इन्होंने माँ का दूध पिया है सर तो एक ही बार उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने पूरे फेस टू फेस एक बार मुकाबला कर लेने का, फिर दिख जाएंगे सर कि किसके बाप में कितना दम है। ये क्या हिजड़ों के जैसे इधर। धन्यवाद। ये तो अमेरिका का दूध पीते हैं और उसी के खिलाफ आग उगालते हैं। ये तो साफ है, इसलिए जिसका दूध पिएंगे उसी के खिलाफ जाएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1971 के युद्ध में 95,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे और 20,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र जो है ये कंट्रोल में किया था इंडिया ने, और उसके बाद ये सब छोड़ दिए गए। उसके बाद संसद हमला, बंबई हमला, काठमांडू हमला, बिल्कुल, और ये अयोध्या कांड हुआ। 2 सैनिक जो है अब ये हालात पूरे देश के सामने है। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए इंडिया में कि पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है उसी भाषा से उसको समझा दिया जाए। बिल्कुल, और वही भाषा हम आज बिंदास बोल के द्वारा इस देशवासियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन टीवी दुनिया के जिन देशों में देखा जाता है उसमें सबसे ज्यादा, अगर और कहीं ज्यादा देखा जाता है तो पाकिस्तान में देखा जाता है। वो इसलिए कि वो सुदर्शन को अपना शत्रु मानते हैं, और हमें भी भले भारत सरकार पाकिस्तान को फेवर्ड नेशन का दर्जा माने, लेकिन हम इस देश के जनता के साथ है, क्योंकि इस देश की जनता पाकिस्तान को शत्रु दुश्मन राष्ट्र मानती है। कॉलर के पास भी चलेंगे, स्काइप पर भी कॉल लेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। सुरेश जी। हाँ। अरे जो पाकिस्तान वालों ने एक का सर काटा तो अपन 5 के सर काट के लाओ। एक के सर के बदले 5 के सर चाहिए इस देश को। बिल्कुल। वहाँ तो 10 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है पाकिस्तान की। या मनमोहन सिंह को वहाँ से किसी से कोई शादी करना हो तो शादी करके ले आए यहाँ। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां बच्चों के बीच स्कूलों में एटम बम जैसे विषय को लेकर भी चर्चा छेड़ी जाती है, चर्चा की जाती है, और कुल मिलाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की बात होती है। तक लिए जमा हुए हैं उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी के एटमी धमाके। दर हकीकत बशमूल हिंदुस्तान और बेशतर ममालिक ये समझे बैठे थे कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और दरअसल पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और काबिलियत नहीं कि कभी एटमी धमाके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत से ज्यादा जोरदार धमाके करके भारत के मजहूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अब देख रहे वहां की शिक्षिका कैसे तालियां बजाने के लिए भूख को भूलकर, वहां के रोज फटने वाले बम को भूलकर, वहां की समस्याओं को भूलकर, वहां की सरकार, वहां के कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लोगों को आग उगालने के लिए कहते हैं और अपना राज करते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विषय को रखने के लिए। पहले तो सर नक्सलवाद, माओवाद, गांधीवाद, सेक्युलरवाद और ये तथाकथित जो वाद मतवाद चल रहे हैं इस देश, पहले इनको नष्ट कीजिए। अपने शरीर के अंदर के रोगों से लड़ने के बाद ही, उपरांत ही शरीर जब स्वस्थ बनेगा तब हम बाह्य रोगों से लड़ सकेंगे। और ऐसे मक्कार और दुष्ट और नीच और नापाक राष्ट्र के बारे में कुछ भी कहकर मैं अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता। जिस अहिंसक नीति को लेकर चलने वाले आदरणीय महात्मा गांधी जी ने जिन्ना सरीखे नापाक, नीच और मक्कार को इस देश के मध्य प्रेम और प्रोत्साहन दिया था, उसने बंटवारे की राजनीति करके केवल और केवल एक स्टेटमेंट दिया था, चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज ओनली सॉल्यूशन।
यदि उस नापाक नीच नाकारे की जरा सी भी सलाह को ये मान लेते, स्वीकार कर लेते कि चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज ओनली सॉल्यूशन, यानी जनसंख्या का बराबर और समान वितरण ही एकमात्र समाधान है, तो मैं समझता हूँ कि ये अंतिम समाधान होता। कुछ मक्कार मलिच्छ हमारे राष्ट्र में घुस कर हमारे सिपाहियों का सर काट के ले जाते हैं, सौरभ कालिया के मुंह पे सिगरेट दागते हैं, उनकी जुबान काट देते हैं, आंखें निकाल लेते, जबड़े फाड़ देते। ये अंदर के गुंडे माओवादी नक्सली नाकारा जवानों के पेट में बम रख देते हैं, और ऐसी नपुंसक और शिखंडियों की सरकार खड़ी खड़ी टाप जापानी टट्टुओं की तरह खुजाती रहती है। ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी भी मयस्सर नहीं होना चाहिए डूब के मरने के लिए। शर्म झुक गया राष्ट्र के नागरिकों का, जब इस देश का जवान, इस देश का किसान दोनों ही मर रहे हों, तो फिर राष्ट्रभक्ति क्या भूखे पेट के अंदर केचुली पहन करके नाचेगी? अरे ऐसे नीच नाकारा मक्कारों को तो जूते जूते मार करके इस देश से पहले बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि गद्दार और मक्कार ये दो इस देश में ऐसे खतरनाक मुजरिम छुपे हुए हैं जिनके कारण राष्ट्र का बहुत नुकसान हो रहा है और पतन हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार नीतीश, मैं नीतीश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ये बता दिया जाना चाहिए कि हिंदुस्तानी अगर पेशाब भी कर देंगे तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। उन्हें हमारे देश से डर के रहना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। बोलिए। मैं हमजा बोल रहा हूँ गुजरात से, इकबाल का लड़का। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के पास जो परमाणु हथियार पड़े हुए हैं, क्या वो धूल चटाने के लिए रखे हैं? उठाओ और दे दो उस हरामी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और मिटा दो उनको जो हमारे दुश्मन है। हम कब तक इंतजार करेंगे? अच्छा संदेश हम देते हैं उनको, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे उनको प्रेम देते हैं, ये नहीं मानेंगे। ये 65 साल में नहीं माने तो अब अगले साल में क्या मानेंगे? इनको पूरा कर दो, बस मेरा यही कहना है कि इनको पूरा कर दो तो हम मानते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। क्यों देश के पास इतने सारे हथियार जो जंग लगने के लिए रखे हैं, उसको कहीं समुद्र के नीचे तो कहीं निर्मम जहां मनुष्य नहीं वहां पर डिस्ट्रॉय करने के लिए रखे हुए हैं, उसका सदुपयोग करिए और ऐसे दुश्मन को खत्म करिए। अगले कॉलर। हाँ सर नमस्कार जी। बोलिए। हाँ मैं सर कृष्णा पाठक बोल रहा हूँ हरिनगर से, नई दिल्ली से। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले एक जयचंद था जिसने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया, और आज तो सैकड़ों की संख्या में जयचंद बैठे हुए हैं हमारे सत्ता के केंद्र में, और इनसे अगर हम उम्मीद करें कि ये पाकिस्तान को बहुत जवाब देंगे, ये असंभव है। और जब तक ये इटली वाली बैठी है, ये देश को गुलाम बना करके दम लेगी। और आज आप देखिए हमारे भारतीय सिक्के पर अंग्रेजों का जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे सिक्कों पर चलाना शुरू कर दिया इटली वाली ने, और सब इसके तलवे चाटने में लगे हुए हैं। कोई भी आज जो है कि नहीं वीर अब्दुल हमीद बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल बनने की, लाल बहादुर शास्त्री बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। और इनसे अगर हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, ये दुनिया के अंदर हमारे जो है कि नहीं सैनिकों का सर काट करके दुनिया कितना हमारी देश की बेइज्जती हुई है, और ये चुपचाप अपना बैठे हुए हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। सर देश सर काट के दे गए हैं, तो यहाँ से हिंदुस्तानियों को चाहिए कि उसके बदले में कम से कम 10 सर तो काटना ही चाहिए उन लोगों को। लेकिन हमारी सरकार तो शांति की बातें कर रही है। सरकार कहती कि सीज़फायर जारी रहेगा, शांति वार्ता जारी रहेगी, अमन की आशा जारी रहेगी। कितने दिनों तक सर? ये सर। धन्यवाद। इस देश की जनता क्या चाहती है, इस देश के जवान क्या चाहते हैं? जिस बटालियन के जवानों के सर काटे गए, उनके 1000 जवानों ने 2 दिन तक अन्न पानी कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम इस तिरंगे के लिए तो ईमानदार है, लेकिन इस शत्रु को अब कुचलना जरूरी है। कैसे खाना खाए, कैसे पानी पिए, जब सामने वाले ने कायरता दिखाई है, युद्ध के नियम तोड़े हैं, सीमा पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। सामने वाला आकर तो नियम तोड़कर लात मारकर गैर कानूनी हरकत करके जाता है, और आप हमारे कानूनन हाथ बांधकर फिर खाना खाने के लिए कहते हो। 1000 जवानों के